जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है हृदय का विज्ञान। भारत भूमि पर अनेक ऋषियों का आशीर्वाद रहा है। इन्हीं में से एक कृपाहस्त महर्षि चरक का भी है। चरक मुनि आयुर्वेद विशारद के रूप में भी जाने जाते हैं। कहते हैं तत्कालीन राजा ने इन्हें किसी भी पौधे, फल या फूल पर अनुसंधान करने की खुली छूट दी हुई थी। इसी कारण इन्हें कोई भी वनस्पति कहीं से भी बिना पूछे तोड़ लेने की स्वतंत्रता थी। एक बार की बात है, एक बाग से गुजरते हुए महर्षि चरक को ऐसा फूल नजर आया जो आज से पहले उन्होंने नहीं देखा था। एकाएक चरक मुनि ने अपने शिष्य से कहा, यह फूल तो शोध का विषय है। यह भी हो सकता है कि इसके अध्ययन से ऐसी औषधि सामने आए जिससे किसी असाध्य बीमारी का इलाज किया जा सके। इतना सुनना था कि शिष्य उत्साहित हो उठा और फूल को तोड़ने के लिए दौड़ पड़ा। वह फूल पर लपकने ही वाला था कि चरक मुनि ने उसे वहीं रोक दिया। शिष्य ने पलटकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ ऋषिवर? अगर मैं फूल तोड़ूंगा नहीं तो हम इस पर शोध कैसे कर पाएंगे? महर्षि चरक ने कहा, इस फूल को तोड़ने से पहले इस बाग के मालिक से अनुमति लेना जरूरी है। शिष्य ने कहा, किंतु गुरुवर, आपको तो राजा से यह अधिकार प्राप्त है कि शोध हेतु आप कहीं से भी कुछ भी तोड़ सकते हैं, फिर अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? महर्षि चरक ने कहा, देखो, यह बात अच्छे से समझ लो। तुम्हें केवल वनस्पति विज्ञान पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हृदय के विज्ञान को भी समझना है, क्योंकि हृदय के विज्ञान का बहुत ही गहरा संबंध होता है हमारे हर शोध के साथ। जरा सोचो, जिस माली ने इस फूल को उगाया है उसका इसके साथ कितना जुड़ाव होगा, क्योंकि उसने दिन रात इसकी देख रेख की है, इसका पालन पोषण किया है। बेशक हम माली से बिना पूछे फूल तोड़ सकते हैं, किंतु इससे माली दुखी होगा। उसके दुखी मन का स्पंदन वायुमंडल में तैरता हुआ हम तक पहुंचेगा और हमारी शोध में बाधा बनेगा। हमारा शोध सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम माली से फूल तोड़ने की आज्ञा लें। जब वह शहर से स्वीकृति देगा तो हमारे लिए अपने शोध में सफलता प्राप्त करना सहज हो जाएगा। यही तो है हृदय का विज्ञान। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कुछ भी करने से पहले हम दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें। किसी को आहत करके हम कभी भी पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते।